हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन थी उससे जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो हमने कलेक्ट की। अब आज से हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पहला, वैसे कुछ 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें पहला है, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस होता है, उसे हम कंबाइन करते हैं और वहाँ से हमें कोई एक प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी डिफरेंट 3 टाइप्स है, वो हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसे डीकम्पोज करना होता है। एक सब्सटेंस है हमारे पास, इसे हम डीकम्पोज करते हैं, जिससे हमें 2 अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ये 2 दोस्त है, ठीक है, और ये एक अकेला एक दोस्त है, ये। अब ये जो दोस्त है वो इन दोनों के बीच में जो दोस्ती है उसे तुड़वाता है और इसकी जगह पे ये चला जाता है, ठीक है, ये 2 दोस्त एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 दोस्त हैं और ये 2 दोस्त हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, हो गया। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो 5 नंबर से वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, वैसी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम डिटेल्स में देखते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। मैं लिख रहा हूँ, आप साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स कंबाइन, क्या होता है, कंबाइन, यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, हमें तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए ना, तो गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए, when 2 or more reactants combines to give a single product, हमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल है, क्या है, मेरे पास कोई एक ए सब्सटेंस है, दूसरा बी रिएक्टेंट है, उससे मुझे 2 जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंबाइन, तो हमें क्या मिलता है, सी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने H2 लिया है प्लस Cl2 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये अलग अलग रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन हो गए और मुझे क्या देते हैं, HCl, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा एग्जांपल,
नोट कीजिए फटाफट से, हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए मैं रब कर देता हूँ। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके डिफरेंट थ्री टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। उसमें हम पहला चलते हैं, पहला डिस्कस करते हैं। व्हेन 2 or more elements two or more elements react, combine लिखते, चलो combine to give a single प्रोडक्ट। हो गया। इसमें भी हम क्या एग्जांपल लेंगे, वही जो हमने पहले लिया था। क्या था? H2 plus Cl2 gives a 2HCl। यहाँ पे देखिए, ये H2 भी एक एलिमेंट है, ये Cl2 भी एक एलिमेंट है, ठीक है। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा ये कंपाउंड है। क्या होगा? ये क्या है हमारा एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। और इससे हमें ये कंपाउंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कंपाउंड, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। चल मेरे पास जगह नहीं है, आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ब्लैक मार्कर से लिखना, आपको जल्दी पता हो जाएगा। क्लोरीन आयन प्लस सल्फर गिव्स अ FeS, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, ये रख कर देता हूँ। चलिए क्या कर रहा हूँ? H2 प्लस O2, ये H2 और O2 दोनों अलग अलग एलिमेंट से, तो हमें क्या देंगे? 2H2O, वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। अब क्या होगा? दूसरा टाइप होगा। क्या होगा? एक कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन वन एलिमेंट react with one compound to give a प्रोडक्ट, ठीक है। मार्कर थोड़ी सी रफ हो गई है, मैं दूसरी मार्कर यूज करता हूँ, ठीक है। टू गिव अ प्रोडक्ट, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है। चलिए मैं एक पहला लिख देता हूँ कंपाउंड। ये क्या है हमारा कंपाउंड, और दूसरा क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, क्या लेता हूँ O2, ठीक है O2। तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप
2NO2 होगा। तो ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा। ये जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे जो है हमारा एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, फिर से बताता हूँ, एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। हो गया, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम पढ़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, उसमें जो दूसरा टाइप है, व्हेन वन एलिमेंट रिएक्ट विथ वन कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है? ये जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मोर एलिमेंट्स सब्सटेंस, ठीक है। जो सब्सटेंस होता है वो कितने, एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों एलिमेंट्स मिलके ये जो सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे अकेला एलिमेंट है O2, ठीक है, ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट है, और हमें बाद में क्या प्रोडक्ट मिलेगी? 2NO2, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2SO2 प्लस O, आपके एनसीईआरटी बुक की है एग्जांपल, 2SO2 प्लस O2 gives a SO3, कितने? 2, ठीक है। तो ये भी आप बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। अब तीसरा टाइप कौन सा होगा? पहले हमने देखा कि दो एलिमेंट है, फिर है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब तीसरा क्या होगा? दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लिखता हूं मैं, व्हेन टू कंपाउंड्स react each other, आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। each other to form a product, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो हमारे पास दो कंपाउंड है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और हमें क्या देता है? एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या लूँगा एग्जांपल, क्या लूँगा? चलिए NH3 लेते हैं, ठीक है, दूसरा HCl लेता हूँ। तो क्या मिलेगा हमें? NH3H H4Cl, ठीक है, NH4Cl। यहाँ पे देखिए ये अलग कंपाउंड है, ये भी अलग कंपाउंड है, ठीक है। और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिला है वही, ठीक है। तो देखिए NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। ये क्या है हमारा? एमोनिया। ये क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमें जो मिला ये क्या है? एमोनियम।
क्लोराइड। ठीक है, ये जो हमें मिला वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट की। देखिए फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा, पहले तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी। क्या थी डेफिनेशन, व्हेन, क्या थी रिएक्शन, क्या थी डेफिनेशन बताइए तो। व्हेन, बाद में क्या हुआ, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स reacts with form a one single product। दो या दो से जो रिएक्टेंट्स होते हैं ज़्यादा, वो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके हमें क्या देता है, एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। उसमें 3 टाइप्स। पहला एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की रिएक्शन किसके साथ होती है, एलिमेंट्स के साथ। दूसरा क्या होता है, एलिमेंट्स टू कंपाउंड के साथ। और तीसरा क्या होता है, कंपाउंड्स का कंपाउंड्स के साथ। मैं एक बार यहाँ पे आपको नोट करके देता हूँ, आपको जल्दी इजी हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइप्स। चलिए ये मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, क्या है देखिए साहब, क्या था पहले, क्या था, एलिमेंट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। फिर क्या हुआ, कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट। और तीसरा क्या हुआ, 2 कंपाउंड, प्लस कंपाउंड। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप हो गया। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या था, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स टू कंपाउंड्स। ठीक है, 3 में से हमें क्या होगा, हमें ये जो तीनों रिएक्शन होगी, ठीक है, तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। क्या देगा, सिंगल प्रोडक्ट। हो गया। चलिए इसकी नोट्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। चलिए।